तो नमस्कार है। इस वक्त की सबसे ब्रेकिंग खबर ये है कि बीजेपी ने लगातार 2-3 घंटे की जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री और उनकी कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद एक बड़ा डिसीजन आ चुका है। 111 कैंडिडेट्स के नाम जो हैं वो डिक्लेयर किए जा चुके हैं। मेरे सामने अभी राजस्थान से गंगानगर के हैं और श्रीमती प्रियंका। जो बड़े नाम की हम बात करते हैं तो बड़े नाम में बहुत बड़े नाम नहीं हैं। इसमें ये 1 4 6 7 12 13 22 तो ये है। उसके बाद तेलंगाना से इन्होंने, वारंगल से अजा, श्री अरूड़ी रमेश, खम्मम से तंद्रा विनोद राव। अब आप आइए उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सहारनपुर से श्री राघव लखनपाल, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से अरुण गोविल को दिया गया। अरुण गोविल आप समझ गए ना, अरुण गोविल साहब इस बार श्री राम जन्मभूमि में जब भगवान राम की स्थापना हुई और उसके बाद उस वक्त से लेकर लगातार उनकी सक्रियता देखने को मिली और उसे एक अलग स्वरूप में देखा गया। तो उनको कहीं न कहीं यहाँ से लाने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी रही। मेरठ से अरुण गोविल को दिया गया। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, अतुल गर्ग पहले भी रहे हैं, यहाँ के मेयर भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। तो अतुल गर्ग इस बार उतार दिए गए हैं यहाँ, जबकि ये राजपूतों के लिए ही सुरक्षित माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं माना है। बीजेपी ने नई आजमाइश की। अलीगढ़ से सतीश गौतम, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, बदायूं से दुविजय सिंह शाक्य, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, पीलीभीत से जितिन प्रसाद को पीलीभीत से दे दी गई है। सुल्तानपुर से श्रीमती मेनका गांधी को फिर से काटने की बात हो रही थी, लेकिन मेनका गांधी को पार्टी ने जगह दी है और देनी भी चाहिए क्योंकि एक वरिष्ठ नेता हैं वो। और कानपुर से रमेश अवस्थी, वाह, ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए कि कानपुर से रमेश अवस्थी हमारे सारा समय में सीनियर हुआ करते थे। उनको इस वक्त इस साल पार्टी ने मौका दिया है। रमेश अवस्थी के लिए बहुत बड़ी जीत है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्टी से रेजिग्नेशन दी थी, रिजाइन किया था और कहा था कि अब मैं पूरी तरह से राजनीति में जा रहा हूं। तो रमेश अवस्थी पे पार्टी ने भरोसा किया और रमेश अवस्थी को बहुत बड़ा मौका दिया गया है। बाराबंकी से श्रीमती राजरानी रावत हैं। बहराइच से डॉक्टर अरविंद गौर, एक बड़े नाम तो पहले रहे ही हैं। तो इसमें और भी कुछ नाम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे चौंकाने वाला वायनाड से के सुरेंद्र चलिया, कुल्लम, महाराष्ट्र से भंडारा गोंदिया से सुनील बाबूराव, अशोक महादेव और सोलापुर से राम। अब हम आते हैं मिजोरम एक ही सीट है। उड़ीसा से प्रदीप पुरोहित, जुएल ओरांव, संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी मौका मिला है। और उसके बाद देखिए क्योंझार से अनंत नायक, नावाराम प्रताप चंद्र सारंगी, बालासोर से अभिमन्यु सेठी। उसके बाद इस बार बहुत बेजंत जय पांडा, उनको भी केंद्रपाड़ा से ही दिया गया। पुरी से संबित पात्रा पे फिर पार्टी ने इस बार आजमाइश की है। पता है कि संबित पात्रा हार गए थे, लगातार 2 बार हारे हैं। और उसके भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी, अस्का से अनीता शुभदर्शनी। और उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिस नाम को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे अभी नाम नहीं मिला है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ खासकर उड़ीसा को लेकर बीजेपी और उसमें एक समझौता करने की बात हो रही थी, लेकिन समझौता हुई नहीं। अब उसका रीजन क्या रहा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते कि पार्टी को वहाँ जिस तरीके से बीजेडी के साथ फ़ायदा मिलता वो फ़ायदा नहीं मिल सकता है। अब हम चलते हैं बिहार की तरफ। नहीं, पहले उधर ले लीजिए। अब उड़ीसा हो गया। भुवनेश्वर ब्रह्मपुर से प्रदीप कुमार पाणिग्राही, कालाराम मांझी, संबित पात्रा हो ही गए। विभू प्रसाद, क्योंकि ये हमारे पास लिस्ट है, उस लिस्ट को मैं देखकर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अब आइए अब ज़रा बिहार की तरफ चलते हैं।
क्योंकि बिहार में उम्मीदवारों के लेकर काफ़ी माथापच्ची चल रही थी और ये मान के चला जा रहा है कि जल्दी जल्दी में क्या क्या होगा, क्योंकि वहाँ तय करना बहुत ही ज़रूरी था। देखिए, नवादा से विवेक ठाकुर चर्चा पहले से थी। सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से स्थानीय विधायक अभी भी वो वहाँ से सांसद हैं और ये तीसरी बार उनको मौका दिया है। दक्षिण गोवा से पल्लवी श्रीनिवास टेम्पो, महसाना से गुजरात से हरिभाई पटेल, साबरकांठा श्रीमती शोभा नंद्रे महेंद्र, चलिए सुरेंद्र नगर से चंदू भाई छानभाई, चलिए जूनागढ़ से राजेश भाई छोड़ामसा, अमेरी से भरत भाई मानू भाई सुतारिया, बड़ोदरा से हेमंग योगेश चंद्र जोशी, हरियाणा कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल। जी हाँ, सिर्फ कुछ मिनट पहले नवीन जिंदल का रेजिग्नेशन आया था और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल ने पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद उनको मौका दे दिया गया है। अब हिसार से देख लीजिए, हिसार से ये रणजीत चौटाला, सोनीपत से मोहनलाल बरोली और रोहतक से डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। ये हो गए 4 नाम। इसमें आके हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज और कंगना रनौत लगातार मैदान में उतरने के लिए लालाई थी और कई बार उन्होंने कोशिश की थी कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें मौका मिलनी चाहिए। झारखंड से आइए, दुमका से श्रीमती सीता सोरेन, जी हाँ, शिव सोरेन की बहू हैं और पार्टी के लिए बड़ा झटका कहिए, क्योंकि उनके बीजेपी में शामिल हो जाने से बहुत बड़ा झटका भी वहाँ है। चतरा में कालीचरण सिंह और धनबाद से डुल्लू महतो, ठीक है। कर्नाटक में बेलगांव से जगदीश्वर, तो ये सब जो हैं विंदेश्वर हेगड़े, के सुधाकर, उत्तर कन्नड़ से विश्वेश्वर हेगड़े को और रायपुर से राजा अमरेश्वर नायक को। अब चलिए हम थोड़े से अब आपको लिए चलते हैं इसमें बिहार की भी चर्चा हो रही थी कि बिहार में किस किस को मिला है, तो मैं बिहार में बता दूं आपको। मेरे पास है अभी जो एमएस होम है, एमएस होम समझ गए ना आप ये मान के चला जा रहा था कि बिहार में इस बार कुछ परिवर्तन आपको नज़र आएगा। तो फिलहाल मुझे बिहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नज़र नहीं आया है, क्योंकि बिहार में जितने पुराने नाम हैं उन्हीं पे नहीं, मतलब कुछ सीटों पे तो ज़रूर बदलाव किया गया है। चलिए मैं ज़रा बिहार की तरफ आपको दिखाऊं। हाँ, ये रहा बिहार। बिहार में लिस्ट मैं बता दूं, मेरे पास वो लिस्ट आ गई है। ये नाम है, इसमें ठीक से आप देख मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, बिल्कुल। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह नहीं लड़ना चाह रहे थे, बावजूद इसकी इनको दी गई है। मधुबनी से अशोक कुमार यादव को ही दिया गया। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह है ही। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को फिर से दिया गया है। गोपाल जी ठाकुर दूसरी बार सांसद बन रहे हैं। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद को दिया गया है। महाराजगंज से जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल बिल्कुल ठीक हैं। सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी। उजियारपुर से नित्यानंद राय, एमएस होम। इन पे फिर से पार्टी, क्योंकि सशक्त नेता के तौर पे ये उभर के आए हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह ही हैं इस बार, क्योंकि उनको लेकर राकेश सिंह को लेकर चल रहा था कि राकेश जी को इस बार मौका मिल सकता है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद बिल्कुल ठीक है। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव ही हैं। आरा से आर के सिंह बिल्कुल फिक्स हैं। और बक्सर से मिथिलेश तिवारी हो गए हैं। बक्सर से मिथिलेश तिवारी हो गए हैं, तो बक्सर से कहानी बदल गई है। क्योंकि बक्सर से कहानी इसलिए बदल गई है कि बक्सर से बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी कुमार चौबे हुआ करते थे, जो अभी मंत्री भी हैं। उनको इस बार टिकट पार्टी ने नहीं दिया है, यानी पार्टी कुछ अलग से कुछ जिम्मेदारी देगी। सासाराम से ये सुरक्षित है। शिवेश राम को सासाराम से पार्टी ने उतारा है। ये शिवेश राम अब कहाँ कैसे क्या इनका है। औरंगाबाद से आपको बताया था कि सुशील कुमार सिंह हैं
ये लगातार तीसरी बार मैदान में उतर रहे हैं। नवादा से विवेक ठाकुर हैं। गोवा मैंने आपको बता ही दिया, तो तमाम सारे इसमें 111 में बड़े बड़े नाम हैं। पार्टी ने बहुत सारे लोगों पर भरोसा किया है, कुछ लोगों पे बिहार की रणनीति को देख बिहार की राजनीति को देखते हुए पार्टी ने बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं जुटाई है। नमस्कार।